हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा, बात करने जा रही हूँ यहाँ पे सपना, लखन, नीतू और सभी के बारे में। काफ़ी अच्छा उनका व्लॉग लगा। आपने देखा होगा कि लखन के व्लॉग में सरप्राइज मिला है, साथ में बहुत सी चीज़ों का खुलासा भी हो गया है जिनको हम पहले ही बता चुके थे। लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उन चीज़ों का कि भाई एक्शन हुआ है तो कब ये चीज़ें आएंगी। बकायदा एक काफ़ी मोटी लेयर थी जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है और वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्शन लिया गया है। देखिए, इस चीज़ को मैं भी काफ़ी दिनों से पॉइंट आउट कर रही थी कि आखिरकार लोग इतनी बेशर्मी पे कैसे उतर सकते हैं। मैंने एक दो वीडियो चैनल के लिंक भी शायद शेयर किए थे, बताया भी था कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है, वो वीडियो में भी डाला था। देखिए क्या हो रहा था कि सपना के नाम पे बकायदा उनके नाम के जैसे चैनल क्रिएट किए जा रहे थे, जो कि अब से नहीं, काफ़ी पहले से, जब से राजवीर जी की डेथ हुई थी, जब से उनकी पुरानी वीडियोस को उठा के डाला जा रहा था। इतना ही नहीं, उनके जो थंबनेल टाइटल थे वो इतने गंदे थे कि लोग सोचते थे कि पता ही नहीं क्या है और लोग वहां देखने चाहते थे। इन्हीं चीज़ों के बीच में शुरू हुई सपना की जो है बदनामी। उनकी वीडियो यूज़ की जा रही थी, उनका नाम यूज़ किया जा रहा था, उनके बदनाम किया जा रहा था व्यूज़ के नाम पे। क्या क्या टाइटल इनके होते थे, तीसरी शादी कर ली, माँ बीमार, पापा बीमार, ससुर बीमार, ससुर ने घर से निकाल दिया, सास को घर से निकाल दिया, लड़के आने लगे, ये आने लगे, वो आने लगे। इतने गंदे गंदे थंबनेल टाइटल, इंक्लूडिंग जब इनके घर की ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था ना, तब भी मेरे सामने एक वीडियो आई कि इनकी सास जो है आईसीयू में एडमिट है। आईसीयू में एडमिट हो गई वो सपना की हरकतों की वजह से, और इस वजह से सपना पहुंच गई उनको देखने के लिए। और वहां पर जो वीडियो डली हुई थी वो उनकी सर्दियों वाली वीडियो थी, जब इनकी सास बीमार हुई थी। अब आप सोच सकते हैं कि नीचता की हद कितनी ज्यादा हो रही थी। कुछ लोग होते हैं जो बोल के कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका फेस भी नहीं दिखता लेकिन ये हरकतें करते हैं। कब तक ये चीजें चलेगी? आपको नहीं पता वो सोशल मीडिया पर किस लिए है, आपको नहीं पता कि उसको अपनी दो लड़कियों के साथ साथ अपना भी कार्यभार संभालना है, अपनी जिम्मेदारी ले उठानी है। कब तक दूसरों के हक पे दूसरों का पैसा इस तरीके से खाओगे? और उन पर व्यूज भी बहुत अच्छे अच्छे आते थे। जो सूरज जी वाली वीडियो थी उसको जुका तो कॉपी करके डाला गया, और मैंने देखा कि चैनल का नाम भी सेम। पहले तो मैडम अपनी वीडियो बना रही थी, लेकिन फिर नाम चेंज करके इनकी वीडियो डालने लगे। सूरज जी वाली पूरी वीडियो डाल दी। एक वीडियो की परमिशन सपना ने दी थी, उस चीज को मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पूरी वीडियो डाल डाल कर उस पर लाखों लाखों में व्यूज थे। अब सोचो, वो लाखों व्यूज जाते सपना के पास में तो उसकी इनकम होती, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, किसी का पैसा खा रहा है, किसी की मेहनत खा रहा है। क्या ये चीजें सही है? इन चीजों पर बहुत अच्छी तरीके से जो है एक्शन हुआ है। और ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो पहले भी चैनल डिलीट करवा दिया गया था, और ये लोग फिर नफरत फैलाते हैं सपना के खिलाफ। ये लोग ही फिर नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनका बुरा कुछ किया नहीं होता, ये तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। और अगर तुम्हारे साथ बुरा करते हैं और तुम इस चीज के खिलाफ एक्शन ले लोगे तो ये होगा। पहले भी मैंने इस चीज के लिए सवाल उठाए थे कि सपना के लिए जब तक जो ये लखन है, जब तक नहीं मिले थे, सपना फेसबुक पर आई ही नहीं थी। तो अब शायद उन्होंने अकाउंट बना लिया, लेकिन वो वीडियोस नहीं डाली। तो उससे पहले ही सपना की रील्स वगैरह फेसबुक पर चल रही थी, उन पे कमेंट्स इतने गंदे, इतने भद्दे होते थे कि बहुत ज्यादा अति वाले। उनकी पूरी की पूरी वीडियो डाल दी जाती थी। क्या ये चीजें सही हैं? क्या मिल गया आपको ये करके? किसी का पैसा खा के आपको क्या मिल गया? कितने दिन चला लोगे? चैनल तो जाएंगे आपके, लीगल एक्शन भी होगा। इन चीजों में, इन एक्शन में टाइम लगता है। इस वजह से ये लोग फायदा उठाते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, जो मर्जी करो। भाई टाइम लगता है, होता सबके साथ में है। कुछ पीछे सुलझा लेते हैं, कुछ सामने आके सुलझाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि लोग ये बोलते हैं ना कि लीगल एक्शन हुआ है, लीगल एक्शन हुआ है। जो लीगल एक्शन हो ना, उसके बाद जो रिजल्ट आए प्लीज दिखाओ पब्लिक को, प्लीज दिखाओ। क्योंकि फिर पब्लिक विश्वास नहीं करती है कि लीगल एक्शन सच में लिया गया है या नहीं लिया गया है। इस वजह से ही बाद में बार बार ये चीजें हो रही है। नहीं तो ये चीजें होनी, जब एक बार अच्छी तरीके से लीगल एक्शन हो जाए ना, रिजल्ट आ जाए, तो तभी बंद हो जाए। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, लीगल एक्शन कर दिया हमने, रिजल्ट भी आ गया, पर हम बता नहीं सकते क्योंकि कानूनी व्यवस्था है। भाई क्यों? आपकी पर्सनल रिजल्ट जो आया है आप वो बताओ ना, जैसे पब्लिक को पता चले, दूसरे लोग भी अलर्ट हो, दूसरों के साथ ये चीजें होने से रुके। तो हमने यही बताया था कि आपको लीगल एक्शन हुआ है कुछ चैनल्स के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ।
प्लस जो गलत रिएक्शन वीडियो बना रहे थे उनके खिलाफ भी ये हुआ है, और बहुत अच्छा डिसीजन है ये, बहुत अच्छा डिसीजन है, काबिले तारीफ है। कम से कम कुछ तो पॉजिटिव चीजें हुई, कुछ तो अच्छा हुआ। और स्पेशल लखन इन चीजों को करवाने के लिए वहां गया सपना के पास में, ये बहुत अच्छी चीजें थी। ये बहुत अच्छा था कि उसको चेयर अप करने की कोशिश की, उसको फिलहाल उस जोन से निकाला जिस जोन में वो थी। हम पहले से ही उनके सास ससुर को भी ये रिक्वेस्ट कर चुके थे कि सपना अभी अपने अच्छे जोन में नहीं है, आप इसको बाहर भेजो, आप इसको कुछ करने की जो है कोशिश ये करती है, उनको सपोर्ट करो। लेकिन वहां पर ऐसी चीजें नहीं हुई। अब देखिए कितनी पॉजिटिवली वो गई भी है बाहर, घूमने भी गई थी वो बाहर भी गई है, वो निकली है घर से बाहर, किसी के यहाँ रहने के लिए गई और खुशी खुशी। अब उसके दिमाग में ये बर्डन नहीं होगा कि वो घर जाएगी तो उसके साथ में फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, फिर से किसी का मुंह चढ़ा रहेगा। ये चीजें थी सपना की जिंदगी में। एक इंसान होता है वो मेंटली टॉर्चर होता है, ड्रामा से गुजर रहा होता है, वो ठीक है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो बहुत चीजों को भूलता है। लेकिन वहां वो चीजें भी नहीं कर पा रही थी। अब तो शायद लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए कि वो किस चीज से गुजर रही थी। आप अपनी जगह पे एक बार आके देखो ना, कि आपको एक घर में बोल दिया जाए कि तुझे यहाँ रहना है, अगर तुम बाहर जाती हो, घर पे आते हो, तुम्हारे किसी का मुंह चढ़ा होता है, तो कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होता है। ऊपर से तुम्हें गालियां दी जा रही है, तुम्हारे माँ बाप को गालियां दी जा रही है, तो कैसा फील होगा? बहुत सी चीजें हैं जो सामने अभी तक नहीं आई हैं, और हमें ये हक भी नहीं है कि हम बोले। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी लड़की को आप उसके माँ बाप के लिए टोंट मार रहे हो, माँ बाप के लिए बोल रहे हो, तो वो स्टैंड लेगी, और लेना भी चाहिए। अभी भी सपना ने अपने सास ससुर की इज्जत बचा ली है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ, उस लड़की ने इज्जत बचा ली। और ये चीजें मैं पहले भी कह रही थी कि सपना बहुत समझदार लड़की है, वो बाहर आ गई है, वो थोड़े दिनों में कंट्रोल में आ जाएगी। एक दो दिन वो ऐसी चीजें कर सकती है, लेकिन वो कंट्रोल में आ जाएगी, और वो फिर ये चीजें वो खुलासा भी नहीं करेगी क्या है, वो अपने ऊपर ले लेगी सारी चीजें। लेकिन अभी भी अगर सपना को ज्यादा पोक किया गया कि नहीं ये तो बेकार है, ये तो ये है वो है, तो हो सकता है वो गुस्से में, इरिटेशन में कुछ चीजें बोल दे, लेकिन उसके जिम्मेदार सपना नहीं होंगे, वो लोग होंगे जो उनके सास ससुर के फेवर में आकर सपना को गंदा बोल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ किसी को गंदा ना बोलो, ना तो सपना को बोलो ना उन्हें बोलो। अब उनकी जिंदगी अलग अलग है, उनको छोड़ दो इस तरीके से कि भाई मत गंदा बोलो, ना इधर ना उधर, पॉजिटिव रहो दोनों की तरफ। क्या पता उनके रिश्ते सुधर जाएं, क्योंकि सपना चाहती है रिश्तों को सुधारना। क्या पता चीजें सामने आ जाए सुधर के, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ये चीजें बार बार ऐसे नहीं चलेगी कि भाई उसको जाके इतना हेट दे रहे, वो लड़की कुछ बोलती है, घूमती है, मतलब वो घूमने के लिए गई तो लोगों ने उस पर भी बोल दिया, देखा ये चीज थी, इस वजह से ये वहां नहीं रहना चाहती थी। बिल्कुल, और होना चाहिए भैया, क्यों घुट के जीना? घुट के भी तो इंसान जब जिए ना जब उसको इज्जत मिल रही हो, जब इज्जत ही ना मिले तो क्यों घुट के जीना और मरना? तो फिलहाल मैं वेट कर रही हूँ कि कब पाई और भम्मू से मिलने के लिए जाए सपना, और उनका व्लॉग आए, उनकी वीडियो आए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि मैं चाहती हूँ कि पाई जो है वो जरूर मिले सपना से, क्योंकि पाई बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और मतलब सपना वो मिस कर रही होगी पापा वाला प्यार अपने फिलहाल, क्योंकि उनके पापा बहुत बिजी रहते हैं, बाहर अधिकतर बाहर रहता है। तो वो चीज़ें देखना मेरा बहुत मन है, उन चीज़ों को देखने का। तो जल्दी से होप वो वीडियोस आए, वो व्लॉग्स आए, और काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। तो कीप सपोर्टिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।